आज रशिया ने तारीफ़ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं। ठीक है, नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है? आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे, हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग मुंतशिर हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक अहले तशरीह घराने से हूँ, तो मैं आपको ये एक कोट करना चाहूँगा। एक इमाम खुमैनी का उनका एक क्या कहते हैं कोट था। उन्होंने कहा था कि हम हाथ बांधने और खोलने पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जबकि दुश्मन जो है वो हमारे हाथ काटने में मशगूल है। हमारी 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसी की करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान रह जाएगा? हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। इंडिया वाले जेड़े ने वो एक अच्छे लोग ने, उन्होंने देखो फिल्मों में भी बहुत से लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जनरेशन भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है। हमारे ये भगौड़े लीडर आए हुए हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सबसे बड़े भगौड़े लीडर हैं। यकीन करें, इतनी शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी 2% की इज्जत नहीं रहने दी। हमें एक होना चाहिए सबसे पहले। हम ये इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम नहीं, हम स्नेक हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रूस के साथ खड़े होने पर सराहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कोई नहीं डरा सकता। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया वेस्ट के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने पर। उन्होंने कहा कि मगरबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हमाद। मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं डीवीएम के। डीवीएम के स्टूडेंट हैं। अच्छा, दोनों क्लास फेलोज हैं? जी, क्लास में। अच्छा, आपको पता है कि रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली हैं, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी अगर हम
एटमी ताकत है तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ़ कर दी है, कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज़्ज़त दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे पिछले कुछ ममालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क रह जाएगा जो इंडिया की ग़ुलामी में नहीं आएगा। 47 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, फिज़िकली हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो है मेंटली तौर पर जो है ग़ुलाम हैं। सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, ठीक है। इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है और अगर आज प्यूटन कर रहा है उसकी तारीफ़, तो कल को कोई और मुल्क जो रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो भी जो मुल्क है, तकरीबन आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी गई है, अगले 5 साल में या 7 साल में जो है इंडिया को 150 से 200 ममालिक जो है कबूल कर लेंगे। अभी आपने बोला कि हम लोग एक गुलाम कौम है, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। आपको ये बात सिर्फ आप नहीं, पाकिस्तान का हर नौजवान कहने पर मजबूर है, क्योंकि हम कोई भी फ़ैसला अपने मुल्क के लिए ख़ुद साख्ता नहीं कर सकते। अब इंडिया को मगरबी ताकतों ने बड़ा प्रेशराइज़ किया कि भाई आपने रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने, आपने रशिया से पेट्रोल नहीं ख़रीदना, लेकिन इंडिया ने रशिया के साथ इतना तेल ख़रीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए आपस में। और आज आप देखें कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर आई, सब ने रशिया का बायकॉट कर दिया, लेकिन इंडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क और अपनी आवाम का फ़ायदा देखा। इस वक्त आप खुद देख रहे हैं जो इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदे चल रहे हैं ना, ये आप इस तरह समझें कि पाकिस्तान और चाइना चलो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन इंडिया इस वक्त आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका की जगह ले लेगा। वो बहुत जो है ना अपने आप को ग्रो कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो है उनकी जो गवर्नमेंट है वो अंडर है उनके आर्मी के, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद आज़ाद नहीं है। एक तो गवर्नमेंट आज़ाद नहीं है, ऊपर से फिर 2-4 लोग ऐसे बैठे हैं हमारे ऊपर जो हमारे मुल्क को, हमारे क्राइसिस को जो है बेशक हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। अमेरिका पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है अमेरिका की नज़र भारत में बहुत जो है ना इन्वेस्टमेंट करने की, आप देखें गूगल जैसी, एप्पल जैसी और टेस्ला जैसी जो बड़ी बड़ी बिलियंस कंपनी हैं वो इंडिया में आ रही हैं, जो पाकिस्तान में है, जो पहले जो थी पाकिस्तान में ऑलरेडी, वो कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। तो क्यों भाग रही हैं? वो इसी वजह से भाग रही हैं क्योंकि भारत अपने आप को बहुत मेंटेन कर चुका है। भारत एक बहुत जो है ना, अगर हम कहें कि इस वक्त दुनिया का राज करने को से कोई नहीं रोक सकता, तो ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं। आज जो रूस के सदर ने उनको सल्यूट किया है नरेंद्र मोदी को, मेरा ख्याल है वो ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, वो 100% डिज़र्व करते हैं और वो आए दिनों में शायद मेरा ख्याल है कि देखें ना, अब इंडिया जो है, आप कह रही हैं कि रूस ने जो है इंडिया को बहुत अच्छा कहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी आप देखें कि हमारे 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है, ठीक है। तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान रह जाएगा? हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। तो अब ये आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया फिर कैसे नहीं हकदार हो सकता है इस चीज़ का। आपका नाम? नाज़म अली। मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, आपको पता है कि जो रूस के सदर हैं प्यूटन,
उन्होंने रूस के साथ खड़े होने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इंडिया को प्रेशराइज कर सके, उन्हें डरा सके। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हमारा लीडर इमरान खान है ना, वो डराएगा, वो अगर बाहर आ जाए, ठीक है, वो करेगा सब कुछ, अच्छा, ठीक है। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं, ठीक है। नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है? आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे, हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रही है, हमें भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ये नहीं ना चाहता, अच्छा, वो अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो ये इमरान खान को भी आगे पकड़ाया हुआ है। वो कहते हैं भी इमरान खान बाहर ना आए, वो एटम ताकत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर वो बाहर आ गया तो अमेरिका भी, इंडिया भी खतरे में जाएगा और इसराइल भी खतरे में जाएगा। इमरान खान की वजह से? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया पे किसी मुल्क का जोर क्यों नहीं चलता? अमेरिका का, इंडिया का, इन तमाम ममालिक का जोर पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? पाकिस्तान क्योंकि रिश्वत लेता है, अच्छा, ठीक है। जो लीडर आए हैं, नवाज शरीफ आया है, ये रिश्वत पर चलते हैं, पैसे पर चलते हैं। इमरान खान पैसे पर नहीं चलता है, वो अपनी मनाता है, उसके अंदर इतनी ताकत है, अल्लाह का दिया हुआ उसके अंदर मान है। तो फिर आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि आज पाकिस्तान जिन बदतरीन हालात से गुजर रहा है, इसमें ये सारा पाकिस्तान के सियासतदानों का किया धरा है? जी हाँ, इमरान खान अगर आज आ जाता है ना तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अगले 2 माह तक एक दिन उसे छोड़ दें, 5 महीने उसे दे दें सिर्फ, ठीक है, फिर देख लें भी वो क्या करता ये है। थे ना 3.5 साल, क्या किया इमरान खान साहब ने? इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी वो भी बंद कर दी। क्योंकि ये नून लीग के नीचे बंदे थे, अच्छा, ठीक है, ये उसे खुला शरेआम चलने नहीं देते थे, ठीक है, उसकी टांगे खींचते थे, सियासत की तरफ ले जाते थे। वो एक कौमी लीडर है, अगर उसे 5 साल और दिए जाते तो तुर्की की तरह वो भी मुल्क खड़ा करता, अगर वो भी एक आलमी बैंक बनता। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि आज इंडिया जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, जो इतनी तरक्की कर गया है, उसकी वजह उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ जो सियासतदान आता है अपने 5 साल मुकम्मल करके जाता है। जी हाँ, वो रिश्वत लोग नहीं ना लेते, वो एक काम भी करते हैं, वो जनरेशन भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो भी फ़ौज में भर्ती करते हैं, ये फ़ौज में भर्ती करते ही नहीं है नई जनरेशन को। वही बात है ना, यहाँ पे पर्ची सिस्टम बड़ा है। हमारे मुल्क में हर इदारे में पर्ची चलती है, लेकिन इंडिया वाले टैलेंट को आगे लेकर आते हैं। जी हाँ, इंडिया वाले जड़े ने वो एक अच्छे लोग ने, उन्होंने देखो फिल्मों में भी बहुत से लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जनरेशन भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है। हमारे ये भगौड़े लीडर आए हुए हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सबसे बड़े भगौड़े लीडर हैं। यकीन करें, इतनी शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी 2 टके की इज्जत नहीं रहने दी। ये अमेरिका के पीछे थे, इसराइल के पीछे लगे हुए हैं। वो देखो फ़लस्तीन में जंग हो रही है ना, उन्होंने कई बार ही पुकारा है, उन्होंने जश्न भी मनाया है, पाकिस्तान में एटमी ताकत बनी थी, ठीक है, इन्होंने उन्होंने इन्हें बुलाया भी है, तो ये नहीं जा रहा है। आपका नाम? शहजाद अब्बास। शहजाद अब्बास, क्या करते हैं आप? जी, मैं कॉल सेंटर एजेंट हूँ और बस अभी ड्यूटी पे ही जा रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा है कि रूस के जो सदर हैं प्यूटन, उन्होंने इंडिया को अपने साथ खड़े होने पर आज नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनको सराहते हुए कहा है कि इंडिया किसी से नहीं डरता। मगरबी दबाव के बावजूद, मगरबी प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है। क्या कहेंगे आप उनके इस जेस्चर पर? देखें, बात यह है कि मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि मतलब आज़ादी जो है वो
होती है आपके अंदर, ठीक है, मतलब एक आइडियोलॉजी होती है ना, जैसे कायदे आज़म ने एक आइडियोलॉजी दी थी, ठीक है, और वो ही आपको जो है वो आपको वो एक क्या कहते हैं हौसला देता है और वो हिम्मत देती है, ठीक है। तो आई थिंक कि मतलब एज अ नेशन, ठीक है, दे आर डूइंग गुड फॉर देयर सेल्व्स, लेकिन एज वी टॉक अबाउट पाकिस्तान तो हम काफ़ी सारी चीज़ें हमें रोक लेती हैं, बस लाइक सो मेनी थिंग्स आर स्टॉपिंग अस के टू डूइंग लाइक एनी गुड फॉर आवर कंट्री। हम रुक जाते हैं, हम पता नहीं क्यों, कोई ना कोई हम बहुत अच्छे हैं सिर्फ लोगों को पॉइंट आउट करने में, ठीक है, मतलब इसकी गलती पकड़ लें, उसकी गलती पकड़ लें, लेकिन असल में हमें जो चाहिए वो ये है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस मुल्क की जो क्या कहते हैं बुनियाद है, ठीक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, अगर हमारा ये ईमान है, ठीक है, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईमान की कमज़ोरी है और हम लोग डरते हैं किसी ना किसी से। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया किसी से नहीं डरता, किसी की नहीं सुनता, वही करते हैं उनके लीडर्स जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होता है। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि जो डर है ना वो आपके अंदर होता है, ठीक है, और बस वही है कि क्या कहते हैं उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, और वो ये है कि दे आर वेरी गुड एट मैनिपुलेशन, तो वो मैनिपुलेट करते हैं, और मतलब ऑब्वियसली मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब वो एक मुखालिफ कंट्री और ऑब्वियसली वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, बताइएगा जरा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैनिपुलेट इसी तरह से, मतलब इन सो मेनी वेज यू कैन से कि मतलब कभी पैसे से, कभी किसी और चीज़ से, और ताकत जो है वो इस तरह से ही आती है। आप कितने मुल्कों को मैनिपुलेट कर लेंगे? इस वक्त तमाम ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ है। जितने ज़्यादा, मेरी बात सुने, हर कंट्री अपना फायदा देखती है, जिसको जहाँ से फायदा होती है। ये मेरा यही तो पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान नहीं देखता, सिर्फ इंडिविजुअल, पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल है पर्सनैलिटीज़ वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि आज इंडिया जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हर फील्ड में, हर सेक्टर में हमसे आगे है, वो सिर्फ इंडिया के सियासतदानों की वजह से, इंडिया की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन है? मैं इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसका मैं क्या कहते हैं जो है ना, क्या कहते हैं, मैं समझूंगा कि इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग मुंतशिर हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक अहले तशरीह घराने से हूँ, तो मैं आपको ये एक कोट करना चाहूँगा, एक इमाम खुमैनी का उनका एक क्या कहते हैं कोट था। उन्होंने कहा था कि हम हाथ बांधने और खोलने पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जबकि दुश्मन जो है वो हमारे हाथ काटने में मशगूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक होना चाहिए सबसे पहले। हम ये इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम नहीं, हम स्नेक हैं असल में, सीरियसली। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी टू से, आई डोंट नो कि यू कैन ऑन एयर दिस और नॉट, लेकिन हमें यकजहती चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं। यही तो मैं कहती हूँ, हम कहते हैं भाई हम पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बॉर्डर पर इंडिया के साथ लड़ने चले जाएंगे। हम कहते हैं हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चे पढ़कर चांद पर पहुँच गए हैं भाई, और हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे। तो बस ये है। अब आप देखें ना कि हम एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, और इंडिया में इंडियंस में आपने यूनिटी देखी है कि वो अपने मुल्क और कौम के बारे में एक अल्फाज बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे मुट्ठी की तरह हैं इंडियंस आपस में। और हम मुसलमान तरक्की क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। मैं आपकी बात के साथ 110% एग्री करती हूँ कि आज इंडिया जहाँ पर खड़ा है वो ना सिर्फ उनके लीडर्स की वजह से, बल्कि इंडिया की आवाम की वजह से, कि भाई वो अपने कौम और मुल्क के साथ लॉयल हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, कि ना कि अपना। और हम लोग यहाँ पर अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए खेलते हैं, हमें मुल्क से कोई सरोकार नहीं। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ चीज़ यही है कि हम इंसान जो है वो एक दूसरे का दर्द भूल गया बस। और बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये यूनिटी, ये जो यकजहती, ये जो प्यार, अमन का ये जो मैसेज है, ये सिर्फ किताबों तक नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ चैनल्स तक नहीं रहना चाहिए, इसको रियल में आपको फील करना चाहिए एक दूसरे के दर्द को। तो आई थिंक कि पाकिस्तान इज़ गोना बी अ बेटर प्लेस। आज जो रूस के सदर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ़ की है, क्या वो वाकई में डिज़र्व करते हैं? देखें, कुछ चीज़ें आप डर से करते हैं, कुछ चीज़ें आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसके अंदर डिप्लोमेसी होती है। पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। एक्चुअली आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे पता भी नहीं है, सीरियसली मुझे नहीं पता कि कौन वज़ीर दाखिला कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सीरियसली आई एम वेरी आउटडेटेड पर्सन। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि हाँ, हर कंट्री कोई भी अगर कोई एक्शन लेती है, कोई कदम उठाती है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे, और एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। और हर कोई ये सिर्फ इसीलिए करता है, उसका कोई ना कोई मुफाद होता है उसके अंदर।
तो मुझे सीरियसली उन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, जिसने उसको सल्यूट किया, जिसने सल्यूट करवाया है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो हमें सिर्फ बेहतरी की ज़रूरत है, सिर्फ ये किताबों में नहीं रहनी चाहिए ये बात। मैं सिर्फ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन सिर्फ ये है कि ये सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं महदूद रहना चाहिए, ये हमें एक्चुअल में फ़ील करना चाहिए एक दूसरे का दर्द। और ये चीज़ें अगर हम एक्चुअल में फ़ील करेंगे, तो अगर एज ए इंडिविजुअली हम ये कर लें, तो आई थिंक कि अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, वरना कुछ अच्छा नहीं हो रहा यहाँ पे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।